9 मई के हवाले से जो खान साहब की स्टेटमेंट चलाई थी, कल भी हमने उसके ऊपर बात की थी, लेकिन एडमिशन के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया है। और दूसरा जो गिरफ्तारियाँ हैं उसके हवाले से भी खान साहब ने बड़ा मौक़िफ़ क्लियर किया है कि ये जो मर्ज़ी है कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक के बाद एक खिलाड़ी हमारा वो मैदान में आएगा। और थर्ड बात खान साहब ने तोशा खाना केस के हवाले से की है। उन्होंने कहा है कि इनाम शाह इसी को पहले लाया गया पिछले केस के अंदर, और इनाम शाह को ही अप्रूवर बनाकर इसमें लाया गया है। ये इनाम शाह की हिस्ट्री क्या है? उन्होंने कहा है कि इनाम शाह जो है ये बेसिकली ऑन चौधरी का आदमी था। ऑन चौधरी जो है वो क्योंकि जहांगीर तरीन के ग्रुप को प्रमोट करता था, तो जहांगीर तरीन के ग्रुप को प्रमोट करना और शाह महमूद को साइड पर करना, ऑन चौधरी को हमने निकाला था। उसके बाद ये इनाम शाह जो है ये बनी गाला से अलग, हम यानी कि PTI ऑफिस से अलग तनख्वाह लेता था और गवर्नमेंट से अलग लेता था। तो इस बुनियाद के ऊपर इसे निकाला गया कि एक तो ये तनख्वाह ले रहा है, दूसरे नंबर पर जो है ये इसका ताल्लुक जो है वो जहांगीर तरीन के साथ है। उन्होंने कहा कि ऑन चौधरी ने आकर इस केस के अंदर स्टेटमेंट दी और इसने आकर ये अप्रूवर बना पिछले केस में, और दोबारा तोशा खाना पार्ट 2 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि जो दुश्मन है वो डेफिनेटली वो कभी भी हमारे हक में तो स्टेटमेंट नहीं देगा। गवाह होता है कि कोई ऐसा बंदा जो आज़ाद हो, लेकिन जो प्लांट करके लाए गए हों, जो प्लांट करके खावर मानका को लाया गया, जो प्लांट करके ऑन चौधरी को लाया गया, जो प्लांट करके इसको लाया गया, तो ये आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाहते थे कि ये झूठे केसेस हैं, और खान साहब ने इसके अंदर क्लैरिफिकेशन क्लियर दी है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि बड़ा जनाब अंदर प्रोटोकॉल हैं, AC हैं, उन्होंने कहा है कि वो एक हीट नुमा एक कमरा है कि जब वो बिल्कुल पंखा बंद होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जैसे अवन है, ऐसी वहाँ पर सूरत हाल हो जाती है। लेकिन खान साहब ने कहा कि मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मुझे AC दी जाए, कभी मैंने ये नहीं किया कि मुझे ये सहूलतें दी जाएँ, लेकिन मैं इस कौम की खातिर जेल में रह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हमारा मुल्क आगे हमारा मुल्क आगे बढ़े। और खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये जंग जो है कानून की बालादस्ती तक ये जारी रहेगी। आज मैंने अपने लीडर को बिल्कुल उसी तरह पाया, उसी हौसले और हिम्मत में पाया जो वो पाकिस्तान के लिए रखते हैं, जो दर्द रखते हैं, जो एहसास रखते हैं अपने पाकिस्तान के लिए। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा कि अगर ये जुल्म और बर्बरियत को जारी रखेंगे तो हमारे पास 90% हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो 90% जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये एक को उठाएंगे तो उसके बदले में हम दूसरे अपने भाई को लेके आएंगे, हम उसके मुकाबले में तीसरे को, चौथे को, हमारे पास 10-10 जो हमारे कारकुन हैं वो वेटिंग में लगे हुए हैं और हम उनको आगे लेके आएंगे इंशाल्लाह। और खान साहब ने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि मैंने जो अभी हालिया उनका एक बयान मंसूब किया जा रहा है 9 मई के हवाले से, कि उन्होंने कहा था कि जाके ये जो तनसीबात हैं इनके सामने जाके एहतजाज किया जाए, ऐसा हरगिज़ भी नहीं। उन्होंने ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि अगर मेरे वारंट थे किसी भी हवाले से, किसी भी आइन शिकनी के हवाले से, किसी भी FIR के हवाले से, तो मुझे वारंट लाकर दिखाते, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था। लेकिन जिस तरह से गैर कानूनी तौर पर रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब वो अपनी बेल के लिए वहाँ पे खुद गए हुए थे और वो अपने प्रिंट के लिए वहाँ पे थे, तो उस दौरान में जो कुछ हुआ, नहीं भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनका भी सर फोड़ा गया। और इमरान खान साहब को जिस तरह से घसीट कर लेकर के गए, अगर वो प्रॉपर तौर पर खान साहब को वारंट दिखाते तो खान साहब आज भी उस बात के ऊपर थे कि मैंने तब भी इनको कहा कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी, ये ऑन द रिकॉर्ड है, इसके ऊपर खान साहब की वीलॉग भी हैं कि फिर उस सूरत में कारकुनान जाकर अपना पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर खान साहब ने ये मिसाल दी, अगर कोई एक इदारा मेरी गिरफ्तारी करे, पुलिस वाला गिरफ्तारी करेगा तो पुलिस वाले के खिलाफ एहतजाज होगा, अगर रेंजर्स वाला कहेगा तो रेंजर्स वाले के खिलाफ यकीनन वहाँ पे गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। तो हमने अपने लीडर को बिल्कुल तवाना पाया और वो किसी भी तौर पर झुकने वाले नहीं। उन्होंने आज रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी के ऊपर बड़ा तशवीश का इजहार किया कि किस तरह से हमारे एक आसन, एक नस्तलीक हमारे भाई को एक गैर कानूनी, गैर आइनी, जिससे उनका ताल्लुक ही नहीं है, उन्होंने आज उसके ऊपर जो रिमांड किया, खान साहब ने उसके ऊपर भी बड़ा बरहमी का इजहार किया। और खान साहब ने इसके अलावा जो हमारी बहनें कारकुनान हैं जो आज भी पाबंद सलासल हैं, मैडम यास्मीन राशिद का उन्होंने दोबारा नाम लिया, हमारे दीगर जो हमारे अंदर हैं लीडरान, उनके लिए भी कि वो जो ये सख्तियाँ झेल रहे हैं,
इंशाअल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी इंशाअल्लाह ताला। कल का पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा और इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ हम सब जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी। उन्होंने क्लियरली कहा कि झूठ के ना कोई पैर होते हैं ना कोई कदम होते हैं, इनको एक झूठ छुपाने के लिए 10 काम गैर कानूनी गैर आईनी करने पड़ते हैं। तो खान साहब ने ये कहा है कि आप जल्द से जल्द इससे जान छुड़ाइए ताकि आपको मजीद झूठ ना बोलना पड़े। खान साहब के जहाँ तक हौसले की बात है तो यकीन करें को हमालिया छोटा पड़ गया उनके हौसले के सामने। और दूसरी उसमें गुजारिश ये है कि कल जिस वक्त उनके साथ जिक्र किया कि कल इस्लामाबाद पार्टी ऑफिस में जो वारदात डाली गई है तो उसके ऊपर उन्होंने जो मुक्तदर हल्के हैं उनके लिए सिर्फ यही पैगाम दिया है कि तू तीर आजमा हम जिगर आजमाते हैं। आप जितना मर्जी जुल्म कर लें हम झुकने वाले नहीं, हम बिकने वाले नहीं। और आखिरी बात जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम भी कहते हैं 9 मई वाकई बहुत बड़ा सानहा था और वो सानहा शुरू कहाँ से हुआ था? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगवा से। आज भी पता करें, आज भी बताएं मुक्तदर हल्के कि वो ऑर्डर किसने दिया था। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर ये सारी वारदातें जो PTI पर थोपी जा रही हैं उनकी CCTV फुटेजेस मंगवाई जाएं। जिसने वो CCTV फुटेजेस गायब करवाई हैं वही असल मुजरिम है, इस कौम का भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और पाकिस्तान का भी। और इसके अलावा ना हमारे हौसले कम हुए हैं ना हमारे हौसले कम होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। आपकी जमात कौमी असेंबली में भी है, सेनेट में भी है, सूबे में आपकी हुकूमत है। ज़ाहिर है जब तक कोई इंगेजमेंट नहीं होगी तब तक मामला दुरुस्त सबत में नहीं जाएंगे। आपके कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हुकूमत के साथ या अदारों के साथ मामला बेहतर किए जाए। खान साहब ने कल एडमिशन किया कि 9 मई से पहले उन्होंने GHQ के सामने बात की थी, साहबियों के सामने ये बात की, 2 दफ़ा किया। इसके अलावा उन्होंने कन्नू वाक़े में भी पिछली समात में एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन केंद्रीय हुकूमत ने उसके बाद उनकी प्रेस रिलीज जारी हुई जिस पर कल उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि इसमें सिक्योरिटी फोर्स इन्वॉल्व है। तो ये सारे मामला जब तक चलेंगे ज़ाहिर है मामला दुरुस्त नहीं होंगे। आप नहीं समझते, आप सीनियर कानूनदान हैं, आप जैसे लोग PTI में हैं, तो क्यों नहीं इंगेजमेंट नहीं की जाती? देखिए, इंगेजमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ मुमकिन है वो किया जाए। उसमें PTI अपना हिस्सा डालेगी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए। लेकिन हमारा कोई इसमें इस नस्बुलैन ताकत का हुसूल इस वक्त नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमें ताकत मिले सिर्फ इसलिए कि ताकत एक मतबा नज़र है। हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं और हर किस्म की माकूल बात हम सुनने को तैयार हैं। आज इस हवाले से भी मेरी गुफ्तगू हुई है, इस बात को हम आगे लेकर चलेंगे। ये कहना कि PTI बात करने को तैयार नहीं है सरासर एक इल्ज़ाम है, एक लग़्व इल्ज़ाम है। हम हर उस बात को सुनने को भी तैयार हैं और मानने को भी तैयार हैं जिसमें पाकिस्तान की फलाह हो। जहाँ तक ताल्लुक़ है GHQ के बाहर एहतजाज का, देखिए एहतजाज हर एक का हक़ है। GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है। GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है, उस पर खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक़ है। अगर ये साबित हो और अगर ये नज़र आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है। इमरान खान को अगर गिरफ़्तार करना था तो पुलिस वारंट लेकर आती, उनको गिरफ़्तार करती। रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरीहन गैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी जजमेंट दे चुकी है कि बिल्कुल ये गैर आईनी अमल था। इस हवाले से अगर कोई एहतजाज करता है तो बिल्कुल बजा है वो एहतजाज। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्जी करें हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगी। लेकिन तोड़ फोड़, आतिशजनी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इसकी कोई हिदायत थी ना इसका कोई मंसूबा था। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल लग़्व बात है कि जो उस दिन हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाए, किन लोगों ने ये काम किया उनको आप ढूंढिए, उनको पकड़िए, CCTV फुटेज कहाँ है उनको सज़ा दीजिए। लेकिन पूरी पार्टी पे हमला करना, 10,000 लोगों को मारना पीटना, उनकी रोज़गार आपने ख़त्म की। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं मेरे हल्के से जिनकी छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया गया। कोई आटे की चक्की चलाता था उसको तोड़ दिया गया, किसी का पिज़्ज़ा हट था, शॉप थी, उसकी एक एक कुर्सी और अवन को तोड़ा गया जाकर। ये बर्बरियत जो है किसी का हक नहीं था। हम इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ो, पाकिस्तान की कौम को गले लगाओ। अब मरहम रखने का वक्त है, अब पाकिस्तान को साथ लेकर चलने का वक्त है। आप पाकिस्तान पर काबिज नहीं रह सकते। बर्बरियत के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, घमंड के ज़रिए ये मुल्क नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ
नहीं है तो क्या ये लाजवाब होने की चीफ जस्टिस देखिए चीफ जस्टिस साहब की ज़ात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी और उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़ की। देखिए ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है कि अगर किसी शख्स के हवाले से एक जज ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने, बीवी ने कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो फिर उस शख्स को, उस जज को मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। अब जो चीज़ सामने आई है और ये गालिबन मेरे ज़हन में पहले नहीं थी, वो ये है कि तवातुर से चीफ जस्टिस साहब के ख़ानदान के लोग इमरान खान साहब पर हमला करते रहे हैं, उनके हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं जो मैं कहूँगा नाज़ेबा है और जिसके बाद मुनासिब यही होता कि जज साहब ख़ुद उनके मुकदमात सुनने से इनकार कर देते। लेकिन इस हवाले से अब एक दरख्वास्त दी जा रही है।